हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल फिर से आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए, और अगर आज आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं ना सिर्फ वीडियोस जो आपके बिजनेस में मदद कर सकते हैं, पर हमने काफी सारे इंटरव्यूज किए हैं बिजनेस ओनर्स के, जो अलग अलग बिजनेसेस में होने के साथ साथ अपने आप एक सक्सेस क्रिएट कर चुके हैं, और वो आज की डेट में अपनी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इतने सक्सेसफुल हैं कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। मैं याद दिला दूं आपको हमारे ऐसे कुछ वीडियोस के बारे में जिनमें आपने उनकी कहानी सुनी और कैसे वो बहुत ही हम्बल तरीके से और एक छोटी शुरुआत के साथ अपने आप को उस बिजनेस में साबित करने के लिए शुरू हुए थे। मैं बात कर रहा हूं, जैसे हमने रियल एस्टेट में राहुल ठक्कर की कहानी आपने सुनी होगी, फिर हमने बात की स्मार्टिफाई की जहां पे शर्विल अमीन, फिर हमने देखा दर्शित वैद्य जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, फिर हमने देखा कि डॉक्टर गार्गी जो एक डेंटिस्ट है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को आज इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि वडोदरा की लीडिंग डेंटिस्ट में उनका नाम आता है। और हमारे जगदीश पटेल सर, जिन्होंने यूनिवर्सल मेडकैप में हमको बहुत सारा बिजनेस ज्ञान बांटा, और उन्होंने साबित किया कि कैसे एक छोटी शुरुआत के साथ आज जब आगे बढ़ते हुए और अपने बिजनेस एथिक्स के साथ जब आगे गए हैं तो उन्होंने एक ऐसा बड़ा बिजनेस खड़ा किया जिसपे हम सबको एक इंस्पिरेशन मिल जाता है। ये सब कहानियों के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं, जो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या एक बिजनेस चला रहे हो, वो कल इन चीजों के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शेयर करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन सारे इंटरव्यूज में एक चीज बड़ी कॉमन थी, या फिर वो जो वीडियोस हमने शेयर किए हैं जिसमें हमने केस स्टडीज के बारे में बात किया है अलग अलग कंपनियों को लेके, वहां पे भी एक चीज कॉमन थी। ये सारे लोग, ये सारी कंपनियां एक चीज अपने आप में जरूर से सर्टिफाई करती है, वो है कि वो एक ब्रांड बन चुकी है। तो आज की डेट में जब इंडस्ट्रीज में इतने कंपटीशन है, लोग इतने सारे हैं जो वो सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक ब्रांड बनना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपसे शेयर करना चाहते हैं ऐसे बेसिक स्टेप्स जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि अपने आप को आप साबित कर सके कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो एक ब्रांड बन जाए। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 10 सिंपल स्टेप्स इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने आप को धीरे धीरे देखेंगे एक ब्रांड बनते हुए अपनी इंडस्ट्री में। मैं ये भी बात बता दूं कि अगर आपने अपना बिजनेस अभी शुरू कर लिया है और कुछ आगे तक बढ़ा चुके हैं उस चीज को, तो भी आप ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, जो ब्रांड बनने की शुरुआत होती है वो है क्वालिटी से। याद रखिएगा कि आज हम कोई भी प्रोडक्ट की बात कर ले, चाहे वो टाटा के कोई प्रोडक्ट हो, अमूल का कोई प्रोडक्ट हो, या दूसरी कोई भी बड़ी कंपनी, रिलायंस, अदानी, बिरलास, किसी की भी बात करें तो वो सारे ऐसे नाम हैं जिसमें क्वालिटी डायरेक्टली एसोसिएटेड है। हम सब इस बात की गारंटी लेते हैं कि इन सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हमेशा से क्वालिटी डिलीवर करते हुए आए हैं, और उसी क्वालिटी की वजह से हम उनसे बहुत खुश रहते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस में एक ब्रांड बनना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्वालिटी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो याद रखिए, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्वालिटी इज नेवर चीप, और क्वालिटी के लिए हर दम पैसा देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है डिफाइन योर विजन। आज एक बिजनेस ओनर जब बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो बहुत सारे चीजों को अपनी सोच में रखता है और वो चाहता है कि अपना बिजनेस वो आगे लेके जाए। अगर आपको एक ब्रांड बनना है तो ब्रांड की भी एक विजन की तैयारी रखनी होगी आपको। इससे मेरा मतलब यह है कि आपको ये बताना रहेगा ना सिर्फ अपने आप को, पर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को और आपके कस्टमरों की इस ब्रांड की विजन क्या है, ये ब्रांड आपको आगे चलते हुए कहां देखना चाहते हैं, कि आप ये ब्रांड के साथ क्या करना चाहते हैं, ताकि उस इंडस्ट्री या उस डोमेन में जहां पे आप काम कर रहे हैं उसमें वो ब्रांड इमीडिएटली लोगों के दिमाग में आए। इसमें एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा मैं आपको मैगी से। आज इंडिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने मैगी का नाम नहीं सुना है, पर अगर आप मैगी की विजन देखेंगे तो मैगी था एक यंग मैन फूड की आइटम। तो आप जितनी बार भी मैगी की आप एडवर्टाइजिंग देखेंगे या मैगी की पोजीशनिंग देखेंगे, आप हमेशा यंगस्टर्स को देखेंगे, और उन्होंने एक विजन रखा हुआ था कि यंगस्टर्स के लिए जिनके पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत काम राहत में रहता है या बिजी रहते हैं,
तो उनके लिए एक क्विक सॉल्यूशन था खाने के मामले में मैगी। तो ये था कंपनी का विजन मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से आज मैगी को हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छी तरह से पोजीशन किया हुआ प्रोडक्ट। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर ब्रांड। आज कोई भी ब्रांड को बड़ा बनने के लिए जरूर से उसके वैल्यू सिस्टम पे काम करना रहता है। बाय वैल्यूज में एग्जांपल दूंगा, ईज ऑफ यूसेज, यानी कि आपका प्रोडक्ट कितनी आसानी से यूज किया जा सकता है, उसकी कॉस्ट एक उसकी वैल्यू होती है। फिर कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी, आप ऐसे कौन से वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ जिसकी वजह से वो ब्रांड बनने की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपको अपने वैल्यू सिस्टम को भी क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में आप किस वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्रांड के हिसाब से मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दूं तो जैसे बाटा है, बाटा की वैल्यू सिस्टम ये है कि वो एक इकोनॉमिकल रेंज में क्वालिटी प्रोडक्ट इन फुटवेयर अपने क्लाइंट्स को देना चाहता है और टाइम टू टाइम उन्होंने अपने आप को डिलीवर किया है इस चीज पे। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। इसकी शुरुआत ही मैं एग्जांपल के साथ करूंगा। JRD टाटा, जिन्होंने टाटा स्टील की नींव रखी थी, उन्होंने चाहा था कि इंडिया की अपनी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। इस वजह से JRD टाटा खुद जापान अपने ट्रैवल करके गए, उन्होंने पूरी सिस्टम सीखी, अपने साथ काफी सारे लोग लेके गए थे जिनको ये स्टील इंडस्ट्री की समझ आ जाए, और उन टीम के साथ जब वो लौटे तब उन्होंने अपने आप को वो जगह दी जहां पे वो टाटा स्टील की नींव रखना चाहते थे और वो इंडस्ट्री का सपना देखा उन्होंने। तो इस स्टोरी के साथ हम जरूर से देखते हैं कि टाटा स्टील कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है और हर इंडियन आज की डेट में कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी स्टील की जरूरत हो हम टाटा स्टील खरीदेंगे। तो ये होती है एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके ब्रांड के साथ। हो सके तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जिसको आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं उसे एक स्टोरी के द्वारा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि स्टोरी सबसे ज्यादा इमोशनल कनेक्ट करती है, क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को ट्रिगर करता है और हमेशा से लॉयल्टी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई दिखती है आपको। ये था अपना पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हुए जैसे ही आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आप क्वालिटी क्या देने वाले हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आप अपने ब्रांड की विजन क्या रखने वाले हैं, आपकी स्टोरी क्या होगी, तो आपको अगला जो काम करना है वो है एक बहुत ही प्यारा सा अट्रैक्टिव लोगो बनाना है। अपने ब्रांड को लेके आपको एक लोगो अट्रैक्टिव रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी रिमेम्बरेंस आपके लोगो से आता है। इसमें एग्जांपल दूंगा मैं एम साइन को। आज पूरे हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड्स जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, पर हम जब भी एक एम देखते हैं तो मैकडॉनल्ड्स की याद आती है, और आप जब भी एक टिक मार्क देखेंगे तो आपको नाइकी शूज की याद आती है। तो ये है पावर एक अच्छे लोगो का। तो अगर एक अच्छा लोगो आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ ही एक टैगलाइन जोड़ देनी है। अगर आपके टैगलाइन भी पावरफुल रहती है, जैसे नाइकी का टैगलाइन है जस्ट डू इट, इसके पीछे उनकी एक खुद की एक कहानी है, पर ये पावरफुल टैगलाइंस हमेशा काम कर जाती है। इसी वजह से आप अगर कोई लोगो या टैगलाइन बना चुके हैं पर उसकी अपील अगर कम है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि रीवर्क करिए, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो आपको सालों साल चलाना है। इनफैक्ट आपके ना होने के बाद भी आप चाहेंगे कि आपका ब्रांड ये मार्केट में बना रहे। तो अगर आपके लोगो या टैगलाइन पे काम करने की जरूरत है तो हिचकिचाइए मत, उसे बदल दीजिए, ताकि आगे चल के आप खुश हो कि ये चेंज होने के बाद आपके ब्रांड के लोगों के साथ आपने बहुत जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। आगे चलते हुए पॉइंट नंबर 6, वो है आपकी टारगेट ऑडियंस। हमेशा से हम चाहते हैं कि हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स हर कस्टमर को बेच दें, पर इसमें मुश्किल इस बात की आती है कि एवरीबडी एट टाइम इज नोबडी। तो आपको ये क्लैरिटी लानी जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप जिसको ब्रांड बनाना चाहते हैं उसकी एक टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। इससे कहने का मतलब यह है कि फन स्कूल जो एक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो डेफिनेटली सारे प्रोडक्ट्स एक बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाती है। अगर हम बात करेंगे टाटा स्टील की, तो वो टारगेट करेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो उसी हिसाब से आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको उसे एक टारगेट ऑडियंस देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जैसे कि एक लेदर बैग। अब लेदर बैग जेंट्स एंड लेडीज, बॉयज एंड गर्ल्स सब यूज करते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर हो जाएगी कि आपको प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है। बिजनेस ओनर्स भी ये चीज को रखते हैं, तो इसमें टिपिकली आपको हाउसवाइफ्स को टारगेट करके ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कि कैसे आपको एक टारगेट ऑडियंस पे काम करना है, ताकि उस कैटेगरी में आप अपने आप को एक ब्रांड साबित कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था। कमिंग टू पॉइंट नंबर 7, एम्प्लॉय ट्रेनिंग।
आज जब आप एक कंपनी बनाए हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड आगे बढ़े और आपके इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पे रहे, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है आपके एम्प्लॉइज का। ना सिर्फ आपके मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या अगर आप सर्विस में हैं, तो आपकी जो टीम सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनकी ट्रेनिंग से लेके, अगर आप बड़ा ब्रांड बनाते हैं जहां पे फ्रेंचाइजी मॉडल हो सकता है या ज्यादा लोग एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके हाथ में आता है और फिर जाके कहीं कस्टमर के हाथ में जाता है। तो अगर आपके एम्प्लॉइज रेगुलरली ट्रेंड है, उन्हें पता है कि प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे हैंडल करना है और कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, उस वजह से आप बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएंगे। अपने प्रोडक्ट जो हर बार एक कस्टमर के हाथ में जाएगा, उसमें कोई भी ना डिफेक्ट होगा ना ही चेंजेस होंगे, ताकि पहला या 10वां या 100वां या 1000वां क्लाइंट भी वही चीज पाएगा जो आपने सोचा था कि एक ब्रांड बनने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 8 है बिल्ड सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज। कोई भी बिजनेस को बड़ा बनने के लिए ना सिर्फ लोगों की जरूरत पड़ती है, पर उन लोगों को ढंग से काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है सिस्टम्स, और उसके बाद आती है स्ट्रैटेजी। पहले बात करेंगे सिस्टम्स की। अब सिस्टम से मेरा मतलब यह है कि कोई भी बात, जैसे आप अगर एक प्रोडक्शन लाइन है, तो रॉ मटेरियल्स कहां आएंगे, कैसे प्रोसेस होंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से वो फिनिश प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, और फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद उनकी पैकेजिंग कैसे रहेगी, उनकी डिलीवरी कैसे होगी, और उनका आगे का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि आपका डिलीवरी सिस्टम जो है जिससे हर एक क्लाइंट के पास आपका माल पहुंचेगा, वो चीज की पूरी एक सिस्टम में होने की जरूरत रहेगी। अगर हम बात करेंगे सर्विस इंडस्ट्री की, तो कोई भी सर्विसेज, सपोज आप एक आईटी सर्विस इंडस्ट्री में है, तो आप कौन से क्लाइंट को केटर करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप उसके ऊपर डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कौन सी टीम उस पर काम करेंगी, कौन सी टीम उसके ट्रायल्स लेगी, कौन सी टीम उसको इंप्लीमेंटेशन करेगी, और कहां वो फाइनली वो प्रोडक्ट क्लाइंट के हाथ में जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेसेस एक सिस्टम में होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंप्लीट क्लैरिटी रहे कि कौन सा आदमी या कौन से व्यक्ति कहां पे जुड़ने वाला है और उन्हें क्या काम करना है। तो याद रखिएगा, सिस्टम्स अपने कंपनी में लाना जरूरी है। बात करेंगे दूसरे पार्ट की, जो है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज हर एक बार जरूरी होती है, ना सिर्फ एम्प्लॉय एंगेजमेंट में बल्कि मार्केटिंग में भी। तो आपको याद रखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए अपनानी जरूरी है विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड द कंपनी, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, सर्विस की एफिशिएंसी दिन ब दिन बढ़ती जाए और आप एक बेहतरीन ब्रांड साबित होते जाए। ये था हमारा पॉइंट नंबर 8। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 9 पे है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। याद रखिए, कोई भी ब्रांड को बड़ा बनने में एक बात है कि वक्त लगने वाला है, तो यू हैव टू बी पेशेंट। दूसरी बात यह है कि ब्रांड्स हर बंदा हर वक्त नहीं देख पाएगा, तो उसको देखने के लिए, यानी कि अगर एग्जांपल लेते हैं, आप बैंगलोर में रहते हुए कोई प्रोडक्ट और सर्विस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है जल्द से जल्द मुंबई वालों को, दिल्ली वालों को या कलकत्ता वालों को उस चीज बारे में पता चल जाएगी। आपको जरूरी है कि उस चीज की मार्केटिंग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले। मार्केटिंग से हमारा मतलब यह है कि आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कि आपके ब्रांड के फायदे क्या है, आपके ब्रांड में एग्जैक्टली मिलता क्या है। मार्केटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और सेल्स में मार्केटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर एक अच्छी मार्केटिंग की हुई है, तो आपके सेल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। सेल्स टीम अपना काम बड़े आसानी से कर पाएगी और आपकी मार्केटिंग की वजह से आपके ब्रांड की इमेज जल्द से जल्द बड़ी होती जाएगी। प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस भी जरूरी है। आज शायद ही दुनिया में कोई व्यक्ति है जो प्रमोशंस में अट्रैक्ट नहीं होता। डिस्काउंट तो आए दिन हम सबको अट्रैक्ट करते ही रहते हैं, और प्रमोशन का एक सबसे बढ़िया तरीका है डिस्काउंट। इसके साथ साथ में प्रमोशंस के और भी तरीके आप देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, जिसकी वजह से वो प्रमोशंस में काम लग सकता है, या तो फिर आपके कौन से ऐसे एडिशनल वैल्यू होंगे जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की प्रमोशंस में हेल्प होगी। तो इसकी वजह से आपको बहुत प्यार से प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो एक ब्रांड बनाना चाहते हैं उसकी प्रमोशन कैसे करें, क्योंकि मार्केटिंग एंड प्रमोशंस विल लीड टू मोर सेल्स। ज्यादा सेल्स से ज्यादा पैसा। आखिरी वाले पॉइंट पे आने वाला है, वो है सबसे ज्यादा जरूरी जब आप एक ब्रांड बनने के पोजीशन में है, वो है पॉइंट नंबर 10, प्रोटेक्ट योर ब्रांड। प्रोटेक्ट योर ब्रांड में मैं सबसे पहले बात करूंगा फीडबैक की। जब आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं और अपने ब्रांड को बड़ा बना रहे हैं, याद रखिएगा रेगुलरली अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिएगा कि उनको प्रोडक्ट क्या लगा, कोई है रास्ता या तरीका जो उनको लगता है
जिसकी वजह से ब्रांड और बेहतर हो सकता है। और अगर उनसे कोई ऑनेस्ट फीडबैक मिले तो उसे जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, ताकि वो जो लॉयल कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़े और लोगों से उस बारे में बात करे। ये तरीका है फीडबैक लेने का, जिससे आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कॉपिंग सबसे इजी तरीका है आज की डेट में दुनिया में ब्रांड बनने के लिए। तो आपको यह भी ध्यान रखना रहेगा कि जब आप ऊंचाइयां छूना शुरू करेंगे, आपके सेल्स बढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने आप को भी ब्रांड साबित करना चाहते हैं, तो शायद आपकी सारी चीजें कॉपी करेंगे। तो इस वक्त में ध्यान रखना है कि उन कॉपी करते हुए तरीकों में कहीं ना कहीं आपका ब्रांड डैमेज ना हो। तो इस वजह से आपको यह भी देखना है कि आप अपने ब्रांड को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। ये हमारे हिसाब से ऐसे 10 रूल थे जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसे एक ब्रांड बनाने के लिए आगे ले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू ऐड मिला होगा, एक ब्रांड बनने के लिए या फिर एक बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए उसकी भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ यूजफुल रहा होगा तो जरूर से हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं किसी और की मदद हो सकती है तो अपने आप को रोकिएगा मत और ये शेयर कर दीजिएगा। अगली बार फिर से एक बार मिलेंगे कोई ना कोई बिजनेस नॉलेज के साथ, क्योंकि राइज टू सक्सेस नाउ में हमारा विश्वास है कि अगर सही नॉलेज मिले तो कोई भी बिजनेस बड़ा बन सकता है और कोई भी बिजनेस ओनर जरूर से अपना सपना सच कर सकता है। तो अगली बार फिर से एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।